मिसकंसेप्शन है कि यार दस्तरखान और अफ्तार का मतलब ही नहीं पता लोगों को। हमें अफ्तार लगाना, हम अफ्तार लगा रहे हैं, जो आए आगे अफ्तार करे और अपने घर को चले जाए। मतलब अगर किसी को खाना खिलाना भिखारी बनाना है तो मैं समझता हूँ ये सोच ही गलत है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके खेलने वाले खिलाड़ी भी आवाम की खिदमत में नजर आते हैं। यही शान है पाकिस्तान की और पाकिस्तान का शहर कराची की। कराची की खास बात यह है कि कराची का आम खास हर आदमी आवाम की खिदमत में मसरूफ़ होता है। और ये है रमज़ानुल मुबारक। आइए आपको रोमान रईस खान से मिलाता हूँ। रोमान रईस खान ने एक फाउंडेशन तो बनाई मगर आवाम की खिदमत इनका सबसे बड़ा अज़म है। आइए रोमान रईस से मिलते हैं कि किस तरीके से ये 5 से 6 साल से अफ्तार करवा रहे हैं। इस अफ्तार में क्या होता है और कैसे लोग बिला किसी तफरीक रंग नस्ल खाना खाते हैं, आइए आपको बताता हूँ। यार सच्ची बात है, तुमने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी है। अल्लाह का शुक्र है, मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि अब हमारा हर साल जो है यहाँ पे दस्तरखान लगता है और जितनी कंसिस्टेंसी के साथ हमने 4-5 सालों में काम किया है, तो ये जो हमारे लोग हैं ना, डोनर्स, जिनको पता है कि यार हम हर साल रमज़ान में इफ्तार यहाँ करवाते हैं, तो वो पहले से हमसे रब्ता कर लेते हैं कि भाई क्या इरादा है इस साल का। तो वो चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जहाँ तक रह गया मार्केटिंग का काम, तो पिछली दफ़ा जो हमारी जगह थी वो 4 साल से मुसलसल एक ही जगह पे हम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूट गई, यू टर्न बन गया। तो इस साल हमें जगह मिलने में थोड़ी टाइम लगा कि यार 4 दिन 5 दिन लगा कि कहाँ करना है। तो थैंक यू कि उनका कैंटोनमेंट फैसल का कि जिन्होंने हमें ये जगह अलॉट की कि आप यहाँ के दस्तरखान लगा लो। तो जितने भी हमारे ये पुलिस वाले भाई हैं, जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले भाई, उन्होंने सपोर्ट की इस चीज़ में हमें, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। और मार्केटिंग की यार ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब देखो बात इतनी सी है कि अफ्तार कराना है, लगेगा दस्तरखान और ये काम है अल्लाह के, तो हमारी कोई हैसियत नहीं है मार्केटिंग करने की। ज़रूरत नहीं कि मार्केटिंग करेंगे तो चीज़ें होंगी। देखो आपके सामने ये बगैर कोई अनाउंसमेंट के, बगैर कोई रश वही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक पूरा भी करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक यही चीज़ है और अभी तक यही मिसकंसेप्शन है कि यार दस्तरखान और अफ्तार का मतलब ही नहीं पता लोगों को। भाई बात ये है कि ये वो दस्तरखान है जहाँ पे अफ्तार हो रहा है। अफ्तार का मतलब क्या है वेद भाई, कि मैं भी अफ्तार कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, हमें तो ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन हम कर रहे हैं। तो बात ये कि राह चलता मुसाफिर, राह चलता कोई भी इंसान बैठ सकता है, बैठ के आगे अफ्तार कर सकता है, भले उसको ज़रूरत है या नहीं है, चाहे वो भिखारी है या अमीर का बच्चा है, जो भी है। हमें अफ्तार लगाना, हम अफ्तार लगा रहे हैं, जो आए आगे अफ्तार करे और अपने घर को चले जाए। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है। हमने कभी भी कोई चीज़ ऐसी बतानी नहीं कि यार कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, उसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत नहीं है। तो हम भिखारी बनाना कोई मतलब, अगर किसी को खाना खिलाना भिखारी बनाना है तो मैं समझता हूँ ये सोच ही गलत है। जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा एक रोल है हमारे इदारे के लिए और हमारे इदारे को ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा इसका सपोर्ट है हमें, दस्तरखान का, अफ्तार का, राशन ड्राइव्स का। हम देखें छोटे छोटे काम करते आए तो इस काबिल हुए हैं कि हम किसी को रोज़गार दे पा रहे हैं। तो आई थिंक कि रोज़गार वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और उसमें हमने मज़ीद ऐसी चीज़ें की हैं कि हमने किसी को दे के भूलने वाली कहानी नहीं की है। हमने लोगों को पाबंद किया है कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो, कि अगर हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट करके दे रहे हैं 50,000 70,000 की, तो हमें आप हर महीना 1,000 रुपये दे दो, ताकि आप हमसे जुड़े रहो। और जो आपका 1,000 रुपये आएगा, और इसी तरह अगर 50 रोज़गार होंगे तो एक रोज़गार हमारा हर महीने फिर खड़ा है। तो ये पूरी चेन चलती चली जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 35 से 40 रोज़गार हो गए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ठेले भी हमने दिए जो फ्रूट्स वाले हैं, वेजिटेबल वाले हैं। इसी तरह हमने फ्रेंच फ्राइज़ के स्टॉल दिए, बर्गर के स्टॉल्स दिए, लिम्का के स्टॉल्स दिए। रिक्शे किसी की अगर गलत हालत में, बुरी हालत में, तो उनको रेनोवेट करके दिया, पूरा इंजन विंजन बनवा के दिया ताकि वो अपना रोज़गार कंटिन्यू कर सके। तो आई थिंक रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के आगे हाथ फैलाने की। तो वो एक बहुत मेन चीज़ है और इसीलिए हमने उसको फोकस किया है। आवाम के लिए बस यही पैगाम है कि मैं फिर बार बार पिछले साल वाला मैसेज रिपीट करूँगा, सब्र और तहम्मुल अपने अंदर लाइए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मुश्किल हालात में हैं और हर कोई मुश्किल हालात में है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। जो नॉर्मल क्लास वाला लोग हैं वो भी मुश्किल में, जो बिल्कुल कुछ नहीं है वो भी मुश्किल में। तो आई थिंक सब्र और एहतमाम, मतलब सब्र और इत्मीनान जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों को यही गुजारिश है कि अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने काम पे फोकस करें, ईमानदारी रखें अपनी ज़िंदगी में। अगर ईमानदारी और ऑनेस्टी नहीं होगी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप शॉर्टकमिंग्स के थ्रू तो जाएंगे तो आपको हमेशा मिलेगा बहुत जल्दी, लेकिन चला भी जल्दी जाएगा।
तो आई थिंक कि आप अपनी ईमानदारी के साथ अपना जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, किसी को धोखा ना दें, किसी को छीना झपटी ना करें, किसी का हक ना मारें, तो अल्लाह ताला आपको खुद सब कुछ सही कर देगा। आप देख सकते हैं कि लोगों को खाना जो है वो तकसीम करना शुरू कर दिया गया है। अच्छा देखिए, ख़ास बात यह है कि चूंकि यहाँ के लोग डेली वेज वाले लोग हैं जो ज़्यादातर काम करते हैं, ये मिलेनियम मॉल वाले, गार्ड्स हो गए और बहुत सारे लोग जो डेली वेज पे काम करते हैं, इसीलिए रोल, समोसे और पकौड़े यहाँ नहीं रखे जाते। वो अशिया रखी जाती है जिससे लोगों का पेट भरे और लोग एक वक्त का सुकून से पेट भर के खाना खा सकें। इसीलिए शरबत, पानी, खजूर और उसके साथ फिर लोगों को खाना पेश कर दिया जाता है कि लोग पेट भर के खाना खाएं। आप मेरी तरफ डिम लाइट देख सकते हो और ये डिम लाइट इस बात की यकीन दहानी है कि रात हो चुकी है, मगर ये तकरीबन रुमान रईस खान फाउंडेशन के दस्तरखान की चौथी से तीसरी शिफ्ट है जो कि यहाँ लग चुकी है और अभी भी खाना तकसीम हो रहा है। कराची का ये वाहिद दस्तरखान है जो चौथी से पांचवी शिफ्ट लगाता है, लोगों को यहाँ पेट भर के खाना खिलाया जाता है और यही खास बात है रुमान रईस खान फाउंडेशन के दस्तरखान की। हम आपको मजीद इनके जो गेस्ट यहाँ आएंगे वो भी दिखाएंगे और क्या क्या यहाँ होता है वो भी दिखाते रहेंगे। मेटा स्टोरीज पे इसी तरीके से हम आपको मुख्तलिफ कराची के दस्तरखान दिखाएंगे। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।